भूत प्रेत जैसी शैतानी ताकतें, इनका कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें ये शैतानी ताकतें अपना ठिकाना बना लेती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पुरानी इमारतों, खंडरों और बंद मकानों में ये शैतानी ताकतें अपना कब्जा कर लेती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शैतानी ताकतों की संख्या इतनी है कि लोग उसके आसपास जाने से भी डरते हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईग्रेड कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स यानी पिशाचों को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई साया जो आपके आसपास किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ ही जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उनका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरीके से विचरण करती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं हाईग्रेड कब्रिस्तान की। हाईग्रेड कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफ़ी बड़ा और विशाल है और इस कब्रिस्तान में कई गेट भी हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्कस की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईग्रेड कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण से पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि एक भयानक स्थिति को जन्म देने वाली थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। हाईग्रेड उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अब बात करते हैं कब्रिस्तान में वैम्पायर्स की। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन हो, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला जो नज़र में आया था वो सन 1970 में, जब स्कूल की 2 लड़कियों ने कब्रिस्तान के किनारे एक वैम्पायर को बैठे हुए देखा था। उन दोनों लड़कियों का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा हुआ था जो कब्र से शव को निकाल कर उसका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही एक और मामला नज़र में आया था। एक हस्बैंड वाइफ ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात को गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत बड़े आदमी को देखा जो सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट इंसान से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देखकर दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं जो कि हाईग्रेड कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। कई बार लोगों ने इन्हें महसूस किया है।
इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों की भयंकर दुर्घटना हो चुकी है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने के मामले भी आ चुके हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है।